हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? ओके। सो आज क्या है कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे रेशियो और प्रोपोर्शन। ठीक है। तो रेशियो और प्रोपोर्शन हम आज यहाँ पे देखेंगे और इसकी सारी जो चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें, उसको समझेंगे। सबसे पहले हम रेशियो को पढ़ेंगे। रेशियो आप जानते हो, जैसे कि हम लोग इसको अनुपात बोलते हैं। ओके। सो वन बाय वन हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से हम इसको बेटर वे में, इजी वे में हम इसको समझेंगे। ओके। सो सबसे पहले ये जानते हैं कि रेशियो किसे कहते हैं। ठीक है। सो जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, हमारे पास दो नंबर हैं, लेट्स से ए और बी। अगर इसके बीच में हम इस तरीके का साइन लगाते हैं तो इसे हम पढ़ेंगे ए रेशियो बी। एक्चुअल में ये जो साइन है ना, आप देख रहे हो, इस ए वाला साइन, इसे ही हम यहाँ पे रेशियो बोलते हैं या अनुपात बोलते हैं। ठीक है। इसे ही हम अनुपात या रेशियो नाम देते हैं। तो इसलिए हम इसको पढ़ते भी क्या है, ए अनुपाते बी या ए रेशियो बी। ठीक है। अच्छा, ये जो फॉर्म होती है ए रेशियो बी, ये कुछ नहीं है, ये ए बटा वी यानी कि ए डिवाइडेड बाय वी ही है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे पास कहीं कोई वैल्यू लिखी है, लेट से हमारे पास लिखा है 5/3 या 5/3, तो हम इसको बोलेंगे कि हम इसको लिख सकते हैं 5/5 रेशियो 3, 5:3। ठीक है। 5। तो ये बहुत ही इजी हुआ आपके लिए समझना कि ये तो कुछ नहीं है, जस्ट एक जो डिवीजन होता है उसका दूसरा रूप है कि नहीं? तो हम इसको अगर एक सिंपल सी बात बोलें कि इस चीज में और इस चीज में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस सिर्फ कुछ नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि जो पहले नंबर पे लिखना है ये न्यूमरेटर यानी कि यहाँ पे अंश आएगा, और यहाँ दूसरे नंबर पे आएगा हर यानी कि डिनोमिनेटर आएगा। राइट। जैसे हमने कोई भी वैल्यू लिखे हैं, कोई भी वैल्यू यहाँ पे लिखे हैं, जैसे 10/3, तो आपको पता है कि न्यूमरेटर यानी कि अंश पहले लिखेंगे 10, और दूसरे नंबर पे लिखेंगे हर यानी कि 3। सो बस इतना आपको ध्यान रखना है। ओके। सो इसी बेस पे एक क्वेश्चन आपको देते हैं। जैसे हमने कहा कि आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि जैसे कहा कि क्वेश्चन नंबर 1, ए इज 1/3 ऑफ वी। तो इसमें बताइए कि ए अनुपाते वी कितना होगा। हिंदी में इसको बोलेंगे ए वी का 1/3 है। ए वी का 1/3 है, तो ए अनुपाते वी बताइए। तो आप क्या करोगे, सॉल्यूशन पार्ट में जब जाओगे, क्या करना है, जस्ट जैसे ही कहा है इसमें वैसे ही करना है, कुछ इसमें अलग करने की जरूरत नहीं। जैसे इसमें कहा कि ए जो है वो बी का कितना है, 1/3 है, तो आपने इस तरीके से लिख लिया। ठीक है। अच्छा, अब आप ये बात जानते हो कि अगर बी यहाँ मल्टीप्लाई में है और अगर आप इसको इस साइड लाओगे तो ए बटे में आ जाएगा, और आप बोलोगे ये तो 1/3 हो गया। अच्छा, अगर ये चीज कोई भी डिवीजन में लिखी है, बटे में लिखी है, तो आप बोलोगे सर ये तो ये है कि हम इसको ए अनुपात बी भी लिख सकते हैं, इसी तरीके से इसको भी हम 1/3 लिख सकते हैं। तो हमारा ए अनुपात बी का मान क्या आ गया भाई, 1/3 या 1/3। सिंपल सी बात है ये। ओके। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ आया होगा। अच्छा, अगर समझ आया है तो एक क्वेश्चन करके दिखाना जरा। जैसे एक क्वेश्चन आपके लिए है कि बी, क्वेश्चन है बी ए का, बी ए का 5/12 है, तो ए अनुपात बी क्या होगा। ओके। ए अनुपात बी क्या होगा। तो अगर इसको इंग्लिश में, जो इंग्लिश वाले हैं वो लिखेंगे ए इज बी इज 5/12 ऑफ ए, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी। राइट। सो हियर आप देख पा रहे हो कि बी जो है, बी बी लिखेंगे, ए का मतलब समझते हो आप, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, और 5/12। अच्छा, यहाँ पे ए मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाएगा तो ये भाग में आ जाएगा, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, और ये यहाँ पे क्या बच जाएगा, 5/12, 5/12। सो यहाँ पे b डिवाइडेड बाय a है, तो आप बोलोगे सर इसको हम b लिखेंगे, अनुपात a लिखेंगे, इज इक्वल में 5/12 लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको जो ये अनुपात मिला है, ये मिला है v अनुपात a, नॉट ए अनुपात भी नहीं है। ये इस चीज को 5/12 लगा के नहीं आना, ये गलत हो जाएगा।
हमारा जो आंसर होगा ए अनुपाते वी वो होगा 12:5। दिस इज द राइट वन। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे आगे। तो अगला जो क्वेश्चन होगा वो है ए वी का 20% है, 20% है, तो ए अनुपात बी क्या होगा? तो ए अनुपात बी, वी हैव टू फाइंड ए रेशियो वी। ओके, दिस इज द थिंग। तो यहाँ पे सेम थिंग आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि ए जो है बी का 20% है। ठीक है, तो आप लिखोगे ए बी का 20%, का मतलब मल्टीप्लाई यानी गुणा लिखोगे और 20% लिख दोगे। ठीक है, अच्छा 20% क्या होता है? अगर कभी भी आप परसेंट का साइन हटाओगे तो आपको क्या करना है, 1/100 से 1/100 से क्या कर देना है, भाग कर देना है इस तरीके से। अच्छा, तो आप क्या करना है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, बी यहाँ गुणा में है, इस साइड जाएगा भाग में चला जाएगा, तो आप बोलोगे ये बना 2/10। 2 से कैंसिल आउट करो, 2 वन जा 2, 2 फाइव जा 10, यानी 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। तो यहाँ से आप लिखोगे ए अनुपात बी इज इक्वल टू 1:5। तो ए अनुपात बी का मान कितना आ गया भाई? 1:1:5। ठीक है, समझ आया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप एक बात बताओ कि अभी जो हम कर रहे हैं ये चीज, अगर इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो क्या कर पाओगे? जैसे हमने कहा कि बी का ए बी का 33.1/3% है, तो बी अनुपात ए कितना होगा? वी अनुपात ए कितना होगा? इफ ए इज 33 होल 1/3% ऑफ बी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी रेशियो ए? ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। इसमें क्या है, देखो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज किया करो और उसको खुद से करो। ठीक है, देन आप सॉल्यूशन देखो, डायरेक्टली ऐसे नहीं छापने में लगे हो, दिस इज नॉट द राइट वे। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। अगर ए जो है बी का 33.1/3% है, इस तरीके से है, तो आप ये बताओ कि जब भी आप ये जो मिश्रित भिन्न है इसको जब सरल भिन्न में बदलोगे, when you convert the mixed fraction into the simple one, so it will be like this: 33 into 3 plus 1 divide by 3, इस तरीके से हो जाएगा भाई, और यहाँ पे परसेंटेज का साइन आ जाएगा। ओके, यहाँ पे पहले से ए तो था ही, और इसको अगर बी को इस साइड ले आए तो ये डिवीजन में आ जाएगा, यानी भाग में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, और अगर 33 × 3 करें तो आप क्या बताओगे कितना आएगा? 99 आएगा, और प्लस 1 कर दो तो 100 हो गया, बटे में 3 आएगा। और अभी अभी बताया था कि अगर परसेंट का साइन हटाना है तो फिर 1/100 से क्या करना पड़ेगा भाई? गुणा करना पड़ेगा। और आप यहाँ देख पाओगे कि सीधे हम कैंसिल आउट करेंगे 100 से 100 को, तो 100 से 100 को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास जो मान बचेगा वो होगा a/b बराबर 1/3। तो हम इसको बोलेंगे कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो हमारे जो चाहिए वही है, a अनुपात b बराबर हो जाएगा 1/3 है, 1:3। बट एक नजर आप क्वेश्चन में भी डालो, हमें क्या पूछा? बी अनुपात ए पूछा था, नॉट ए अनुपात बी। ठीक है, तो कुछ नहीं करना इसको, बी अनुपात ए, इसको पलटा, इसको भी पलट दो, बस ये आंसर हो गया। बड़ा सरल था ये तो भाई। यस इट इज। ओके, ठीक है भाई, अगर सरल था तो आप एक चीज करके दिखाओ। अगला क्वेश्चन जो हम देंगे, हालांकि वो भी इजी वन है, बट यू नीड टू सॉल्व इट। ठीक है, चलो लिखो। क्वेश्चन है आपका कि ए इज इफ ए इज 14 होल 2/7% ऑफ v, देन फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन ए एंड v। इंग्लिश में बोला, हिंदी में लिखा। इफ ए बी का 14 सही 2/7% है तो ए अनुपात बी का मान बताइए। तो यहाँ पे आपको सेम तरीका अप्लाई करना है, कुछ भी दिक्कत नहीं लेनी। ए जो है
वो बी का कितना है भाई, 14 सही 2/7 है ना। तो इसको सरल भिन्न में बदलो, 14 × 7 +2/7 हो जाएगा। और होल का कितना परसेंटेज है, अभी ये परसेंटेज तो रहेगा ही। ठीक है, चलो। अच्छा, बी को आधा इस साइड लाओगे तो A/B हो जाएगा। 14×7 = 98, पहाड़े आते हैं। ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर द टेबल अप टू at least 20, right? So 98 + 2 it will be 100 divide by 7। और जब आप परसेंटेज हटाओगे तो ये आ जाएगा 1/100। तो अब आप बोलोगे भाई 100 से 100 तो इजीली कट जाएगा। तो यहाँ पे A/B बराबर कितना आ जाएगा, 1/7। तो यहाँ से तो फिर A/V निकालना बहुत इजी है। A/B बराबर अंश पहले लिख दो, हर बाद में लिख दो, देन इट विल बी अवर फाइनल आंसर 1:7। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड टिल नाउ। तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप। ओके, ठीक है। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि जैसे हमने कहा कि इफ A इज 20% मोर देन V, देन फाइंड द रेशियो ऑफ A/V। तो हमें पता करना है A/V कितना होगा। ठीक है। अच्छा, आप ये बात बताओ भाई, छोटी सी बात बताओ कि यहाँ पे क्या बोला है, A B से 30-20% अधिक है। क्या है, अधिक है, यानी कि मोर है। तो आप ये कहोगे कि देखो, एक तरीका तो ये है कि A और B लिख लो, यहाँ पे लिख लिया। अच्छा, A B से 20% अधिक है, B से है ना, तो जिससे हो पहले उसको लिख लो 100। अगर 20% अधिक है तो आप बोलोगे सर ये तो फिर 120 होना चाहिए, यस होना चाहिए। तो यहां पर लगा दो रेशियो। अब क्या करो, सीधा सीधा यहीं से इसको कैंसिल कर दो। 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 से कर दो 6 टाइम, और 2 से कर दो 5 टाइम। तो ये सीधा रेशियो आ गया आपका A/V। कुछ नहीं करना, आ गया। अच्छा, अगर आप ये कहते हो सर ये तो समझ नहीं आया, ये क्या कर दिया आपने, ठीक है, कोई दूसरा तरीका बताओ, तो यस। तो सेकंड मेथड पे अगर जाएंगे हम तो वो क्या होगा कि कुछ इसमें भी कुछ कठिन नहीं है। अगर बोला ए इज, सबसे पहले ये निकाल लो कि अगर ये बोलता कि ए बी का 20% है तो क्या आता। तो यहां से आप कैंसिल कर दो, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। तो आप बोलोगे कि A/B जो है ना वो कितना आया, 1/5 है। अब यहाँ पे हमेशा समझो कि जब भी हम भिन्न निकालते हैं, फ्रैक्शन निकालते हैं, तो जो बटे वाली वैल्यू होती है और जो हर वाली वैल्यू होती है वो बेस वैल्यू होती है ऑलवेज। और जो ऊपर वाली यानी कि अंश वाली वैल्यू होती है वो चेंजेबल वैल्यू होती है, जिसे हम वेरिएबल बोलते हैं। अगर बोलेगा बढ़ गया तो उतना बढ़ा दो, घट गया तो उतना घटा दो। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसने बोला कि ये अधिक है तो 5 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, क्योंकि अंश में कितना है, 1। तो 5 में 1 अधिक है, तो यानी कि ए है कितना, वास्तव में 6 है। और बी तो कुछ चेंज हुआ है नहीं, तो बी कितना है, 5 है। तो आप बोलोगे कि कितना आ गया, 6:5, जो कि यहां से भी आया था। ठीक है, इस बात को याद रखना, ये बहुत यूजफुल मेथड है। ये जो कॉम्प्लेक्स थोड़ी सी हम सवाल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो ये बहुत इजीली यूज हो पाएगा। ठीक है, अभी जो अगला 2-3 क्वेश्चन के बाद आएगा वो देखना, इस मेथड से थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट पड़ेगा, बट इट इज अ इजी वन, राइट। सो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। ओके, तो चलो एक क्वेश्चन और कराते हैं। तो अब इसको आपको याद रखना है कि इसी मेथड से करना, ठीक है, और कोशिश करना करने की। तो क्वेश्चन लिखो जरा, इफ ए इज if A is 25% more than V, then find the value of A/V। ठीक है, तो A और B का अनुपात निकालो। तो सेम थिंग यहाँ पे आप अप्लाई करो। अगर पहले मेथड से करोगे आप A/B लिखोगे, और आप कहोगे सर अगर B अगर 100 है तो ये बिल्कुल कंफर्म है कि A 125 होगा, ये बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है भाई। अच्छा, 25 से कैंसिल कर दो, 25 5 जा 125 और 25 4 जा 100। अरे भाई पहाड़े याद कर लो। तो ए और बी कितना हो जाएगा, 5:4।
ये तो आ गया। अच्छा, अगर दूसरे मेथड की बात करें तो इसने बोला कि ए जो है वो बी से 25% अधिक है, तो पहले तो 25% का ही वैल्यू निकालो, 25% का मान निकालो आप। तो आप बोलोगे सर ये तो 25 से कम 25, 25 चौके 100। अच्छा, तो ए बटे बी कितना आ गया, 1/4 आ गया। आ गया। अच्छा, 4 में कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, तो आप कितना बोलोगे, ए कितना हो गया, 4 और 1 5। बहुत बढ़िया। तो भाई 4 और 1 5 हो गया ना, तो 5 इसकी वैल्यू हो गई और बी की वैल्यू 4 है, तो ए अनुपाते बी कितना आ गया, 5:4, 5:4। हाँ कि ना। बहुत बढ़िया। चलो, अगर इतना पल्ले पड़ा है कुछ, तो फिर अगला सवाल करके दिखाओ भाई। अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि इफ ए इज ए इज मोर देन 33 होल 1/3% ऑफ v, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a इज टू b। ठीक है, लिख लिया। चलो, ट्राई करो, दोनों मेथड से ट्राई करना और दिखाओ कौन से सही करेगा। देखो, ट्राई तो आप करने से रहे, तो यहाँ पे देखो, तो समझो। सबसे पहली बात ये है कि आपको क्या करना है गुरु, ये निकालो कि ए जो है ना बी से 33 सही 1/3% अधिक है। ठीक है, तो आप ये बताओ कि अगर बी को हमने 100 मानते हैं, बी को हम 100 मानते हैं। अच्छा, अगर 33 सही 1/3 की जगह 10% देते, 20% देते, तो आप झट से लिख देते 110 हो गया, ये 120 हो गया, 125 हो गया। अब यहाँ फंस जाओगे भाई, 33 सही 1/3% दिया है तो क्या करें। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे मान लो आपने बी तो 100 मान लिया, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इसको मिश्र भिन्न में बदलो। तो आप जब बदलोगे ना, तो ए आएगा 100/3 इंटू 1/100, इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये 100 से 100 कैंसिल कर दोगे, तो ए की वैल्यू जो आएगी ना वो आएगी 100/3। तो यहाँ क्या लिखोगे गुरु, 100/3। ठीक है। अच्छा, 100 से 100 कैंसिल कर दोगे। अच्छा, अधिक बोला है तो इसको अभी 100 में ऐड भी करना है, अधिक बोला है ना, इसको अभी 100 में ऐड भी करना है। ठीक है, तो 100/3 तो ए की वैल्यू आ गई, लेकिन बी की भी 100 थी, तो 100 में इसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा भाई, कर पाते हो भिन्न भिन्न वाला जोड़, कर पाते हो, कर पाते हो तो करके दिखाओ फिर। तो ये कितना आ जाएगा, 400/3, 400/3, राइट। सो ये आएगा 400/3। सो आप यहाँ से 2 0 कैंसिल कर दो, ये 4 यहाँ रहेगा और 3 यहाँ पहुंच जाएगा, तो ए और बी का कितना आ गया मान, 4:3। देखो, अब दूसरे वाले तरीके से करते हैं, जो हमने वो वाला सीखा था, जरा उससे करते हैं, उससे कैसे पड़ता है। तो अपन को पता है कि अगर ए बी का जो है, 1 मिनट, अगर ए बी का 33 सही 1/3% है, तो आप बोलोगे सर ये तो इस तरीके से हो गया फिर, वी इंटू 33 सही 1/3, और ये परसेंट लगा दो यहाँ पे। ठीक है, ओके। अच्छा, बी को इस साइड ले आओ, ले आए, 33 सही 1/3 को क्या कर दो, सरल भिन्न में बदलो, 100/3 हो गई। परसेंटेज हटाओ, 1/100 से गुणा कर दो, 100 से 100 काट दो, तो ए बटे वी कितना आया, 1/3 आया। अच्छा, एक बात बताओ, अधिक की बात कर रहा है, 3 में एक जोड़ो कितना होगा, 4, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 4। और बी की वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो बी की वैल्यू यहाँ पे है कितनी, 3। तो ए अनुपाते वी कितना आ गया, 4:3। यहाँ भी वही था। ठीक है, तो जो आपको ठीक लगे और जिस पे आपकी प्रैक्टिस ठीक हो उससे करो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर दोनों से सेम आएगा, राइट। चलो, आगे बढ़ते हैं। छाप लिया ना, ओके, गुड। अब देखो अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन खुद से करना। ठीक है बात, चलो, खुद से करोगे अगला क्वेश्चन। और क्वेश्चन रहा आपके सामने, इफ ए इज 25% लेस देन v, then find the ratio of a is to v।
ठीक है, हिंदी में बोलेंगे इफ, यदि ए बी से 25% कम है तो ए अनुपात बी का मान क्या होगा। करके दिखाओ, करके दिखाओ भाई, ये करके दिखाओ, एक करके दिखाओ, कैसे करेंगे देख लो जरा। अच्छा, अगर ए बी से 25% कम है तो देखो, अगर पहले तरीके से हम जाएं तो ए इज टू बी है। अच्छा, बी तो 100 ही है, लेकिन ए 25% कम है, तो आप बोलोगे सर 100 में से 25 घटाएंगे तो ये तो फटाक से कितना आ जाएगा, 75, 75 आ जाएगा। ठीक है बात, पहाड़े आते होंगे आपको तो फट से काट भी दोगे कि भाई 25 थी 75 और 25 चौके 100, तो ए और बी का मान कितना आ जाएगा, 3:4, कुछ ही सेकंड में। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया। अब दूसरा तरीका बोलो क्या है। तो भाई दूसरा तरीका ये है कि ए बराबर लिख लो बी का 25%। 25% मतलब क्या है, 25/100 है ना। तो 25 से कम 25, 25 चौकी 100। अब अगर बी को आपने यहाँ भेजा तो ये तो बटे में आ जाएगा, और ये आएगा 1/4। अब यहाँ पे समझो कि इसने बोला कम हो रहा है, लेस हो रहा है, तो 4 में कितना कम हो रहा, ऊपर देखो एक कम हो रहा ना, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4 - 1 बराबर कितना, 3। और बी की वैल्यू तो दी हुई है कितनी, 4। तो ए और बी कितना आया गुरु, 3:4। समझे हो कुछ। ओके, आई होप समझे होगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद एक क्वेश्चन करते हैं, और आपके लिए रहा एक बेहतरीन क्वेश्चन। यदि ए बी से 11 सही 1/9% कम है तो ए अनुपात बी क्या होगा। बताओ जरा फटाफट आंसर क्या होगा। ट्राई करो ट्राई। ठीक है, इसका वेट मत करो कि सॉल्यूशन होगा, झट से कर लेंगे बस हो गया। You have to try first by yourself, then you will understand in a very better way. Okay? समझ में आई अंग्रेजी। ग्रेट, वेरी गुड। चलो फिर, तो इसको देखो क्या करना है कि अगर ए बी से 11 से 1/9% कम है तो भाई मेरे ए बराबर बी इंटू 11 सही 1/9% लिख लो। लिख लिया, ओके। ए बटे बी लिख लो, बटे में बी क्यों आ गया, क्योंकि उस साइड गुणा में था। तो यहाँ पे अगर सिंपल में बदलोगे तो 11 × 9 + 1 डिवाइडेड बाय 9, ए परसेंट यहाँ लगा दो। अच्छा जी, ए डिवाइड बाय बी, इसको 11 × 99 ऐसे पढ़ते हो ना, 11 × 99 और एक 100, 100 हो गया। तो 100 बटे कितना हो गया भाई, 9। परसेंट हटा दो तो बटे में कितना जाएगा, 100। 100 से 100 उड़ा दो तो बचा क्या, ए बटे बी बराबर 1/9 बचा। अब किस क्वेश्चन में क्या बोल रहा, कम हो रहा है, तो 9 में 1 कम कर दो। जब 9 में 1 कम करोगे ना तो कितना आएगा, 8 आएगा। और बी की वैल्यू तो दी हुई है कितनी, 9। तो ए रेशियो भी कितना हो गया, 8:9 हो गया। समझ में आया। चलो, उम्मीद करते हैं आया होगा। अब भाई, अगर इतना दिमाग लगाया है और इतना कुछ पढ़ा है तो कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको, होमवर्क के लिए करना है। ठीक है, और उसको बताना है कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जो कि है, यदि ए वी का 15 सही 2/3% है तो बी अनुपात ए क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन रहा ये, यदि ए बी से 6 सही 2/3%
अधिक है तो ए अनुपात बी कितना होगा। गुड, ठीक है भाई। तीसरा सवाल आपके सामने रहा ये कि यदि x y से कितना 16 सही 2/3% कम है तो a अनुपात b कितने होगा। इतना हो गया भाई। चौथे पे आ जाओ। बोला यदि x y से 25% ज्यादा हो तो v अनुपात a कितना होएगा। आ जाओ फिफ्थ नंबर। इसमें बोला यदि a v से 55 सही 5/9%, क्या लिखना चाहोगे। कम लिख लो भाई। कम है तो a अनुपात v कितना होगा। ठीक है, तो इसको करना है। और अगर सभी के आंसर बता देंगे नेक्स्ट जो क्लास होगी, ठीक है। तो और सभी को करना है और सभी के सभी क्वेश्चन करना है। बात ठीक है। 5 क्वेश्चन है, आराम से निपटा दोगे। ठीक है, तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले कभी सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।